दोस्तों, मैं अनिल जोधपुर से आज आपको कहानी सुनाऊंगा। खून पीने वाली चुड़ैल। छत्तीसगढ़ राज्य के बिलासपुर ग्राम के निकट जांजगीर इलाके में आज भी खून की प्यासी डायनों का बसेरा है। स्थानीय लोगों का मानना है यहाँ रात में गुजरने वाले राहगीरों को डायन पहले तो अपने वश में करती है, बाद में उनका खून पीकर स्वयं को अमर रखने का प्रयास करती है। कहा जाता है ये इलाका डायन का है। यह इंसान का कदम रखना खतरे से खाली नहीं है, और अगर आप कैसे भी गए तो किसी तरह की चूक आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आपको यकीन ना हो तो यहाँ पर अभिशप्त पेड़ों की में कील गाड़ कर खुद देख लीजिए। यकीनन आप लोगों का मौत से सामना हो जाएगा। आप लोगों को भले ही ये अंधविश्वास लगे, मगर इस भूतिया गांव को तो यही दस्तूर है। इस भूतिया गांव के पूरे सूबे में अभिशप्त माना जाता है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि सारे इलाके में डायनों का बसेरा जमा है। बिलासपुर के निकट इस छोटे से इलाके जांजगीर में डायनों की अब पूरी टोली विद्यमान है। ऐसा माना जाता है कि पहले यहाँ एक डायन रहती थी, लेकिन डायन ने गांव की कुछ लड़कियों की आत्मा को वश में करके उनको अपने साथ मिला लिया। आज वही लड़कियाँ आज वही लड़कियां डायनों के साथ मिलकर खुद को अमर रखने का प्रयास करती है। ये गांव वही है, वो जगह वास्तविकता में यहाँ पुरुषों के रात को निकलने पर प्रतिबंध है। कब किस जगह पर डायन उन्हें अपने वश में कर लेगी, कोई नहीं जानता। अभी तक यहाँ पर कुल 38 ऐसे मामले हैं जिसमें पुरुष लापता हो गए, लेकिन उनका अभी तक कोई पता नहीं लगा पाया। यही माना जाता है कि डायन उन पुरुषों को निगल गई। जांजगीर में पेड़ों को काटने पर भी प्रतिबंध है। यहाँ पेड़ों के ऊपर डायनों के रहने की बात बताई जाती है। एक बार पेड़ काटने पर गांव के एक इंसान की मौत हो गई थी। तब से यही माना जाता है कि डायन का पेड़ काटने पर मौत होती है। यहाँ पर एक टूटी हवेलीनुमा छोटी सी कोठरी है जिसमें कोई भी नहीं आता जाता। माना जाता है इस अंधेरी कोठरी में जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। 7 लोगों की मौत की गवाह इस भूतिया कोठरी को यहाँ के प्रशासन ने भी सील किया हुआ है। डायनों को अपने वश में करने के लिए या कई तांत्रिकों ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन इस बीच एक दो तांत्रिकों को भी मौत का सामना करना पड़ा, जिसके बाद तांत्रिक की भी या डायनों को अपने वश में करने से घबराने लगे। कहा जाता है गांव में हर अमावस और पूनम की रात यहाँ कोई नहीं रहता। हालांकि यह काफ़ी पुरानी बात है, अब लोग अपने घरों को अच्छे से बंद कर यहीं रहते हैं। गांव के कुछ लोगों ने अनुभव किया, अक्सर रास्ते में चलते वक्त उन्हें अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती है, लेकिन पीछे मुड़ने पर वहाँ कोई नहीं होता। गांव के सुधाकर नाम के व्यक्ति ने अपनी बाइक पर एक डायन को लिफ्ट तक दी थी। काफ़ी लंबा रास्ता तय करने के बाद उसे एहसास हुआ कि पीछे कोई बैठा ही नहीं था। जांजगीर के लोगों का मानना है कि यहाँ कई साल पहले एक खूबसूरत महिला के साथ गांव के कुछ शराबी लोगों ने गलत कार्य किया, उसे बंदी बना कर रख दिया और बाद में इस महिला की बेरहमी से हत्या कर दी। इसके बाद वही डायन बनकर अपना बदला पूरा कर रही है। डाक बंगले की भूतनी। एक बार की बात है, कुछ अंग्रेज शिकारी भारत के किसी जंगल में शिकार पर गए। उस जंगल के बाहर एक डाक बंगला था, पर उसमें पहले से ही कोई बड़ा अंग्रेज अधिकारी ठहरा हुआ था। अरस्तु इन अंग्रेज शिकारियों को जंगल के बीच बने एक पुराने डाक बंगले में रुकना पड़ा। इस डाक बंगले का रखवाला अपने परिवार के साथ रहता था और डाक बंगले में रुकने वाले लोगों की सेवा करता था। इस रखवाले के परिवार में उसकी पत्नी तथा लगभग 15 साल की उसकी एकमात्र लड़की थी। एक शाम जब अंग्रेज शिकारी शिकार करके वापस डाक बंगले पर आए तो नहा धोकर पीने बैठ गए। पीने के बाद उन्हें इतनी चढ़ गई कि वे लोग पूरी तरह से बहक गए। उस रखवाले को गोली मारने के बाद उसकी बीवी तथा बच्ची को नोच डाले। इन पापियों को नशे में कुछ भी पता नहीं चला। नोचने के बाद उन दोनों को भी गोलियों से भून डाले। तीनों की लाश को डाक बंगले के पीछे दफना दिया। यह बात आई गई हो गई। अंग्रेजों ने फिर कुछ दिन के बाद वहाँ कैलाश नामक एक नया सेवक रख दिया। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि पुराने डाक बंगले का पुराना सेवक और उसका परिवार कहाँ चला गया। एक बार की बात, एक नया सेवक कैलाश रात को गेट बंद करके सोया हुआ था। तभी अचानक उसकी नींद खुल गई, क्योंकि उसे लगा कि दरवाजे पर कोई रो रहा है। उसने एक हाथ में लाठी उठाया और दूसरे में चिराग, और दरवाजे पर जाकर हाँक लगाया, कौन है, कौन है।
इतनी रात गए कौन दरवाजे पर रो रहा है। उसने देखा कि एक किशोरी दरवाजे पर बैठी रो रही है। कैलाश उस किशोरी के पास गया और उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटी रो मत, अंदर चल। फिर उस किशोरी के अंदर आने पर कैलाश ने उसे पीने के लिए पानी आगे बढ़ाते हुए पूछा, बेटी तुम कौन और इतनी रात को अकेले इस जंगल में क्यों भटक रही हो। कैलाश की इतनी बात सुनते ही वह किशोरी तेज फपक पड़ी। कुछ समय तक तेज तेज रोने के बाद वह थोड़ा शांत हुई। कैलाश को बताई कि वह इस डाक बंगले के पहले सेवक की पुत्री है। फिर उसने ये भी बताया कि कैसे 4-5 अंग्रेजों ने उसके पिता को मार डाला और उसके साथ क्या हुआ। फिर कैसे तथा उसकी माँ उसको भी गोले से भूनने के बाद डाक बंगले के पीछे दफना दिया। उस किशोरी की इतनी बातें सुनते ही कैलाश पूरी तरह सहम गया, पर डरना छोड़ते हुए उसने, ऐसा कैसे हो सकता, अगर तू मर गई तो मेरे सामने कैसे बैठी है। कैलाश की बात सुनते ही वह लड़की अचानक गायब हो गई। कैलाश कुछ समझ पाए इससे पहले वह उस कमरे की दीवार पर उल्टी टहलती नजर आई। कैलाश आए नज़ारा देखकर पूरी तरह से सहम गया। फिर अचानक वह लड़की आकर कैलाश के सामने बैठते हुए बोली कि काका आप डरिए मत, मैं आपका कुछ भी बुरा नहीं करूँगी। धीरे धीरे कैलाश का डर जाता रहा। उसने अपने मस्तक पर आई पसीने की बूंदों को गमछे से पोंछ लिया। फिर उसी रात को उस लड़की की वह जगह दिखाई जहाँ तीनों को दफनाया गया था। कैलाश ने कुदाल से खोदकर इन तीनों के अस्थि पंजर को निकाला। फिर कैलाश ने उस किशोरी से वादा किया वह उन अंग्रेज शिकारियों के खिलाफ कोर्ट जाएगा और किशोरी को अवश्य ही न्याय दिला कर रहेगा। कैलाश की बातें सुनकर वह किशोरी रोते हुए बोली, काका आपको कुछ नहीं करना है, बदला तो मैं लूँगी, बस आप मेरी थोड़ी सी सहायता कर दीजिए। फिर क्या, उस किशोरी के बताए अनुसार कैलाश ने बीमारी का बहाना बनाकर उस डाक बंगले की नौकरी छोड़ दी और उस किशोरी के किए वादे के अनुसार उस किशोरी के माता पिता की अस्थियों को जला दिया और उन दोनों के नाम पर पूजा पाठ भी करवाया। उन दोनों की मुक्ति हो गई, पर लड़की के कहे अनुसार कैलाश ने ना लड़की के अस्थि पंजर को जलाया, ना ही उसके क्रियाक्रम के लिए कोई अनुष्ठान पूजा पाठ किया, क्योंकि किशोरी ने कहा था कि अगर उसके लिए भी पूजा पाठ हो गई तो वह उस भूती योनि से मुक्त हो जाएगी, फिर उन दरिंदों से बदला नहीं ले पाएगी। समय बीतता गया। अब उस डाक बंगले में कोई नया सेवक आने को तैयार भी नहीं होता, क्योंकि कैलाश वही आसपास मंडराता रहता और नए आने वाले सेवक को भूती कहानी सुनाकर भगा देता। कभी कभी वह किशोरी भी अपनी भूती कारनामा से आने वाले नए सेवक को 9-2-11 कर देती। पर उस बंगले पर शिकारियों का आना कम नहीं हुआ। वे आते और खुद ही अपनी व्यवस्था करते, पर जो अब आता वह वापस नहीं जाता, क्योंकि उस डाक बंगले में ठहरने वाला हर अंग्रेज शिकारी उस लड़की का शिकार हो जाता। कभी कभी तो ऐसा होता वह लड़की किसी अंग्रेज शिकारी को अपने लटके झटकों में फंसाकर उस डाक बंगले में राती और रात को अपने असली रूप में आ जाती, डराकर उस अंग्रेज को मार डालती और उसका खून पी जाती। यह क्रम चलता रहा। उस डाक बंगले में मरने वाले अंग्रेज शिकारियों की मौत रहस्य ही बनी रही। अंग्रेज अधिकारियों की लाख कोशिश के बावजूद न हत्यारा पकड़ में आता, न मरने वाले अंग्रेज शिकारियों अधिकारियों की मौत का कारण पता चलता। धीरे धीरे खबर आसपास के क्षेत्रों में अंग्रेज अधिकारियों में फैल गई कि पुराने डाक बंगले में ठहरने वाले हर शिकारी की रात को मौत हो जाती है और वह दूसरे दिन का सूरज नहीं देख पाता। 2-3 वर्ष और बीते, वह डाक बंगला खंडर हो गया, क्योंकि अब किसी में भी हिम्मत नहीं कि वहाँ ठहरे। आखिर किसको अपनी जान की परवाह नहीं होती। वह किशोर भूतनी जो अब युवती बन गई थी, उसी डाक बंगले में रहकर अपने हथियारों का इंतजार करती। दिन में उधर आने जाने वाले लोगों का इसका एहसास होता, क्योंकि वह बराबर रोती रहती पर किसी को दिखाई नहीं देती। एक बार की बात है, वह युवा भूतनी उस जंगल में रह रहे एक युवा भूत तथा युवा भूतनी के संपर्क में आई। ये दोनों आदिवासी थे और जंगल में लकड़ी काटते समय किसी अंग्रेज शिकारी के शिकार बन गए। युवा भूतनी दोनों को लेकर शहर की ओर निकल गई। युवा भूतनी इन दोनों भूतनी के साथ शहर में घूम घूम कर अपने हथियारों को तलाशती रही। 2-3 दिन की मेहनत के बाद वह अपने हथियारों को पहचान गई। एक दिन वह शाम के समय खूबसूरत युवती बनकर उनमें से एक हत्यारे अंग्रेज शिकारी के घर पर गई। उस घर पर अंग्रेज के सिवा कोई नहीं था। फिर उसने खूब लटके झटके दिखाए, उस अंग्रेज को अपनी सुंदरता में फांस लिया। रूप लुभावंत हो तो अच्छे अच्छे को फंसते देर नहीं लगती। योजना के अनुसार वह दूसरे दिन उस अंग्रेज से मिली। फिर उसे पूरी तरह विश्वास लेने के बाद एक दिन कही, क्यों ना हम लोग शिकार पर चले। अंग्रेज ने कहा कि अच्छी बात है, मेरे कुछ मित्र शिकारी है, उन्हें भी लेकर चलते। फिर क्या था, उस युवती ने उस अंग्रेज से कहा, मेरी
एक और सहेली, वह भी बहुत खूबसूरत और शिकार पर जाना पसंद करेगी। दूसरे दिन उस भूतनी ने अपने साथ आए हुए दूसरे युवा भूतनी से उस अंग्रेज शिकारी को मिलवाया। अब तो अंग्रेज पूरी तरह से भूतनी के मायाजाल रूप जाल में फंस चुके थे मायाजाल में फंस चुके थे। एक दिन सुबह सुबह उन्हें पुनः दोस्तों के साथ जंगल की ओर निकलना पड़ा। दिन भर शिकार करते खूब मौज मस्ती की। शाम आई तो अंग्रेजी शिकारियों ने कहा कि हम सूर्य ढलने वाला है, क्यों ना हम लोग वापस शहर लौट चले। अंग्रेजी बात सुनकर युवा भूतनी ने कहा, ना ना, आज रात हम लोग यही ठहर कर जंगल का आनंद उठाते। पर एक अंग्रेज शिकारी ने कहा, हमने पहले से डाक बंगला तो बुक किया नहीं, ठहरेंगे का फिर क्या था। वह युवा भूतनी मुझकर बोली, इसी जंगल में दूसरी और मेरे एक मित्र आदिवासी की कुटिया है, हम रात वही बिताएंगे, खूब मौज मस्ती करेंगे। अब हुआ यूँ कि युवा भूतनी की योजना के अनुसार देखते ही देखते उसके मित्र युवा भूत ने एक मड्डी तैयार कर ली। उसमें ऐशो आराम की सारी चीज़ें भी ला दी। दोनों युवा भूतनी के साथ अंग्रेज उस मड़ी में पहुंचे। उन अंग्रेज शिकारियों को उस मड़ी में दशा देखकर अजीब लगा, क्योंकि उस मड़ी में महलों बड़े बड़े होटलों जैसी व्यवस्था थी। रात को पार्टी शुरू हुई। अंग्रेज अधिकारियों की चिट्टी पिट्टी गुम होना है, क्योंकि पहले तो उन दो युवा भूतनी, जो देखने में बहुत खूबसूरत लग रही थी, अचानक बहुत ही डरावनी रूप बना ली। ऐसा रूप देखते ही अच्छे अच्छे की पैंट गिल्ली हो जाए। फिर क्या था, उन भूतनियों ने गिलास में खून भरकर लाकर उन अंग्रेज़ों को पिलाना शुरू कर दिया। किसी अंग्रेज की हिम्मत ही न थी कि वह क्या करे, क्योंकि सब के सब पूरी तरह से डरे हुए थे और कांप रहे थे। अचानक यह आदिवासी युवा भी विकराल रूप में आ गया और अचानक उछलकर पास के एक मोटे पेड़ की मोटी शाखा को उछलकर इतना जोर से खींचा कि चर चर की आवाज़ के साथ वह मोटी शाखा टूट गई। उसके बाद वह विकराल भूत अंग्रेज शिकारियों में से एक को पकड़कर पैर के नीचे दबाकर देखते ही देखते चीर दिया, उसके खून को पीने लगा। उसका खून पीता देख दोनों भूतनियों ने भी लंबी लंबी विकराल जीभ निकालते हुए खून पीने में उनका साथ देने लगी। साथ ही अपने बड़े बड़े नाखूनों से उनका शरीर जगह जगह से चीरने लगी। उस युवा भूतनी ने तो भयानक आवाज़ निकालते हुए दौड़कर एक दूसरे अंग्रेज शिकारी के पास पहुंची। उसकी आंखों में अपने विकराल भयावह भाले जैसे नखों को डालकर उसकी दोनों आंखों को निकालकर खा गई। उसके बाद उन तीनों भूत ने एक एक कर सभी अंग्रेज शिकारियों को मार डाला। दूसरे दिन उन अंग्रेज़ों की खोज में आए अंग्रेज अधिकारियों को उनकी ऐसी बस लाशें मिली, जो देखने में बहुत ही भयावह लग रही थी। उनको ऐसे नोचा गया था, लगता था कि यह किसी मनुष्य या जानवर का काम हो ही नहीं सकता। कैलाश को तो सब कुछ पता ही था, पर वह किसी को कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन समय निकालकर गोपनीय रूप से कैलाश ने उस युवा भूतनी के कंकाल को भी जला दिया तथा उसकी मुक्ति के लिए पूजा पाठ करवा दी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलते हैं। दोस्तों, आप लोग जहाँ भी रहें सुखी रहें। धन्यवाद।